किसान साथियों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये साथियों बहुत ही सटीक और इसके साथ ये ऐसी वीडियो मैं आप लोगों को बता करके दे रहा हूँ जो मेरे सभी गन्ने के किसान भाई हैं उन सभी किसान भाई के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। किसान भाइयों, आपके खेत के अंदर दिक्कतें आ रही है, कुछ जो टेलरिंग है गन्ने की फसल की वो नहीं हो पा रही। कुछ किसान भाइयों की गन्ने की कटाई थोड़ी अगेती कर दी है और कुछ करने वाले और गन्ने के अंदर फुटाव ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार हमें करना क्या है? तो देखिए किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सभी अपने खेत में जाएंगे तो साथियों समय पर देखेंगे तो ड्रिलिंग काफ़ी किसान भाइयों को काफ़ी शानदार तरीके से चला रही है। साथियों आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से निरीक्षण करेंगे तो साथियों तो आपको ड्रिलिंग तो जो मैंने साथियों जानकारी दी तो उस हिसाब से साथियों आपको अच्छी देखने को मिलेगी साथियों। और इसके साथ साथ अब आप चाहेंगे कि इसी तरीके से मेंटेन रहे टेलरिंग, सुरक्षा प्रदान है फसलों में कीटों से, इसके साथ साथ काफ़ी शानदार तरीके से जड़ों का विकास हो। अगर आप अच्छी तरीके से टेलरिंग चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए मैं आप लोगों को 2 से 3 ऐसे खाद बताने वाला हूं। इन खादों का यदि आप उपयोग करेंगे गन्ने की फसल में तो किसान भाइयों जो आपकी गन्ने की फसल होगी वो भी बेहतर तरीके से साथियों एक शानदार तरीके से टेलरिंग करके चलेगा। तो ऐसी टेलरिंग के लिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं, आपको जो गन्ने की फसल है वो जड़ से अच्छी तरीके से कटाई करके चलना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं साथियों, नीचे सतह से जमीन से साथियों आप लोगों को गन्ने की फसल को कटाई करवाना है साथियों। ऊंचे या नीचे तरीके से कटाई नहीं करवाना है साथियों। जितना आप भिड़ा करके मिट्टी के हिसाब से साथियों आप उसे चलेंगे साथियों, उतना ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को गन्ने की फसल में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं खाद के बारे में कि आखिरकार हमें यहाँ पर कौन सा खाद लेना है। तो खाद के लिए किसान साथियों यहाँ पर जैसे कि हमारी सल्फर होती है, सल्फर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा समय पर पड़ेगी। वजह क्या साथियों, एक तो सल्फर किसान साथियों हमारा फंगिसाइड भी है, दूसरा हमारा खाद के रूप में कार्य करेगा, तीसरा किसान भाई मिट्टी को जी है बुरबुरी बनाएगा। जितनी ज़्यादा बुरबुरी मिट्टी बनेगी हमारी उतनी ही अच्छी तरीके से जो हमारी गन्ने की फसल है वो टेलरिंग निकाल करके चलती है। तो साथियों सल्फर की मात्रा यहाँ पर हमें कितनी डालनी है, तो साथियों 5 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप गन्ने की फसल के अंदर साथियों सल्फर को डाल देते हैं तो इससे किसान साथियों बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों सल्फर के साथ साथ आप इसके अंदर जो हमारा फिप्रोनिल आता है यानी कि रिजेंट आता है इसकी मात्रा भी इसके अंदर ले सकते हैं, या फिर किसान साथियों इसकी जगह पर हमें और भी अच्छे कीटनाशक देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप सल्फर का उपयोग करें, पहले खाद का उपयोग कर रहे हैं, उस समय पर साथियों एक कीटनाशक अपने गन्ने के अंदर अवश्य लगाइए, क्योंकि जो हल्के हल्के कीट इसके अंदर होते हैं या फिर रोग लगने की जो समस्या होती है उससे जो है आप अपने गन्ने की फसल को बचा पाएंगे। तो सल्फर की मात्रा 5 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमें रिजेंट बताया हमने साथियों, रिजेंट की मात्रा 5 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही में किसान साथियों यूरिया, यहाँ पर यूरिया जरूर डालना होगा आप लोगों को, नाइट्रोजन की मात्रा जरूर लेना है जिससे कि खेत के अंदर थोड़ी सी गर्मी बनेगी और जितनी ज्यादा गर्मी बनती है उतनी ही अच्छी तरीके से जो हमारे गन्ने की फसल होगी वो टेलरिंग करके साथियों चलेगी। तो यूरिया की मात्रा यहाँ पर आप लोग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों ले सकते हैं। और साथियों इन तीनों को आप अच्छी तरीके से मिलाकर के साथियों अपने गन्ने की फसल का जो आपका खेत है साथियों उसके अंदर आप डाल दीजिए। डालने के बाद किसान साथियों आप लोगों को क्या करना है कि अपने खेत की जो है आपको जुताई साथियों अच्छी तरीके से करवा देनी है। और उसके बाद किसान साथियों एक अच्छी सिंचाई यदि आप करेंगे तो इससे किसान साथियों आप लोगों को जो है एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी, शानदार पैदावार मिल जाएगी। अच्छी तरीके से जो आपका गन्ना होगा साथियों वो टेलरिंग करके चलेगा। तो साथियों शुरुआती समय में गन्ने की फसल में खाद को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए साथियों, कि समय पर हमें कौन सा खाद देना है इसके बारे में साथियों जानकारी रहनी चाहिए। सब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया यूरिया लेना है साथियों, पोटाश लेना है, और इसके साथ साथ साथियों आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं 98% वाला 3 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि साथियों इतना ले लेते हैं तो आपकी गन्ने फसल में जड़ों का विकास काफी शानदार तरीके से, फसल हमारी भरी भरी रहेगी, ग्रोथ अच्छी तरीके से करेगी, क्योंकि ह्यूमिक एसिड हमारी गन्ने फसल में शुरुआती समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए। तो ये खादों को आप जरूर लें साथियों अपनी गन्ने फसल में, यदि आप अच्छा कल्ला फुटाव चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। साथियों गन्ने की फसल में मैं आने वाले समय में और भी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि कब कौन सा कीट लगेगा, उसको कैसे बचाव करना है, कौन सी फंगस जनित बीमारियां लगेंगी उसे कैसे बचाव करें, और इस वर्ष आप अपने गन्ने फसल से एक अच्छा उत्पादन कैसे निकाल पाएं। तो साथियों पूरी जानकारी आने वाले समय में दूंगा। तो हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।